दोस्तों कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि भाई आपकी तरह हमारा भी एक पैर कट चुका है, लेकिन मैं बैसाखी लेकर के ही चलता हूँ कि भाई मेरे अंदर बहुत ही टेंशन है, मैं पता नहीं अब क्या कर पाऊंगा, कुछ कर पाऊंगा भी या नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों ऐसा आप ये ना सोचो कि आप कुछ नहीं कर सकते। भाई देखो आज का ज़माना ऐसा है कि आप आर्टिफिशियल पैर भी यूज करेंगे, और आर्टिफिशियल पैर को आप अच्छे से यूज करना अगर सीखेंगे, चलना सीखेंगे, तो आप आर्टिफिशियल पैर से भी आप चल सकते हो। और जो आर्टिफिशियल पैर होता है भाई आज के ज़माने में हर चीज़ आपके लिए, जैसे अभी आपका हाथ नहीं है तो हाथ जो रहता है वो इतना सक्सेस नहीं होता है, बट जो पैर रहता है वो सक्सेस हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग टेंशन बिल्कुल भी ना लो, जो भी हमारे जैसे भाई हैं, क्योंकि टेंशन लोगे तो आपका दिमाग थोड़ा टेंशन में रहेगा और शरीर जो है वो बिल्कुल आपका डाउन हो जाएगा। तो आप टेंशन नाम की तो चीज़ ही ना करो। और दूसरी बात तो ये है कि पैर जितने भी यूज करते हैं, जितने भी बंदे नए नए लेने वाले हैं या नए ले रखे हैं, कुछ लोग तो मुझे कमेंट करते हैं कि भाई मैं पैर से चल ही नहीं पाता हूँ। तो उसका रीज़न क्या होता है कि देखो भाई, आर्टिफिशियल पैर लेने के बाद आपको उसे रखना नहीं है, उसको कंटिन्यू यूज करना है। आपको ऐसा भी लगेगा 2-3 दिन कि आप उस आर्टिफिशियल पैर से नहीं चल सकते, लेकिन उसको आप दिमाग से बाहर निकाल दो कि हम नहीं चल पाएंगे। देखो वो मुझे भी लगा था कि भाई मैंने जब स्टार्टिंग में लिया था तो एक हफ्ता तक मुझे यही लगता था कि मैं इस पैर से कभी नहीं चल सकता, लेकिन नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेहनत करो और कंटिन्यू इसकी ट्रेनिंग जरूर करो। आप अगर बीच में बंद कर दिए, जैसे आज 2 दिन लगाया, 4 दिन नहीं लगाया, 5 दिन लगाया, 10 दिन नहीं लगाया, तो आप इस पैर से कभी नहीं चल सकते हो। भाई ट्रेनिंग कंटिन्यू करनी है। बेशक तुम अभी अभी जैसे आधा घंटा लगाया, फिर दूसरे दिन 1 घंटा लगाया, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। भाई मैं अपनी बात करूँ तो मैं इसे कम से कम 12 से 13 घंटा डेली यूज करता हूँ। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर मैं कहीं घर से बाहर जा रहा हूँ तो मैं इस पैर को समथिंग में 12 से 15, 24 घंटे भी, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है 24 घंटे भी मैं यूज करे रखता हूँ इस पैर को। ठीक है। और जितनी आप इसकी हैबिट बनाएंगे और जितना ही आप इसकी अच्छे से ट्रेनिंग करेंगे, चलना सीखेंगे, तो भाई उतना ही आप आगे तक मतलब जा सके, ज़्यादा दूरी तक। अगर आप ट्रेनिंग नहीं करें अच्छे से तो कभी आप इस पैर से नहीं चल सकते हो। तो दोस्तों आप लोग जितने भी भाई लोगों के पैर कटे हैं घुटने के ऊपर, तो थोड़ा बहुत देखो ऐसा होता है कि जिनका घुटने से नीचे होता है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो पैर लगने के बाद उनको खुद ही नहीं महसूस होता कि हमारा पैर नहीं है। तो दोस्तों हम लोगों का पैर क्या रहता है कि घुटने के ऊपर होता है, तो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता। हम लोग दौड़ नहीं सकते या ज़्यादा मतलब हाई स्पीड में भी नहीं चल सकते, लेकिन अगर ट्रेनिंग करोगे तो थोड़ा स्पीड बन जाती है, लेकिन हम लोग दौड़ नहीं सकते। और जिनका घुटने के नीचे रहता है तो वो थोड़ा फास्ट चल लेते हैं, थोड़ा वो दौड़ भी सकते हैं। ठीक है। तो भाई और मैं इस पैर की बात करूँ तो भाई मैं इस पैर से बहुत अच्छा चल लेता हूँ। मुझे ये पैर लगाने के बाद मुझे ये नहीं महसूस होता है कभी कभी कि मेरा पैर नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात तो ये रही कि मैं इस पैर से हर काम कर लेता हूँ। और एक बात आप लोग हमेशा याद रखना कि भाई मैं तो इसलिए वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, ताकि ऐसे कुछ ऐसे हमारे भाई हैं जिनके हमारे तरह पैर कटे हुए हैं एक्सीडेंट के कारण, तो वो हमारी वीडियो देख देख के थोड़ा अपने अंदर टेंशन कम लेते हैं। तो भाई मैं उनके लिए यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जितनी भी टेंशन करते हो वो टेंशन बिल्कुल भी ना लो। देखो टेंशन लेने से कुछ होना नहीं, जो हो गया वो हो गया। अगर उसको लेकर के बैठोगे तो आप और खराब हो जाओगे, और ही टेंशन आएगी तो और ही शरीर बेकार होगा। बस यही मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप टेंशन ना लो। और आप लोग पैर जहाँ से भी किसी ने भी यूज किया तो आप लोग उस पैर की ट्रेनिंग करो अच्छे से। ठीक है भाई। जितनी जल्दी आप ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे उसकी उतना ही फास्ट चलना सीख जाओगे। आपको प्रतिदिन पैर को यूज करना है जब तक आप अच्छे से चलना नहीं सीख जाते हो।